हम डिस्कस कर रहे थे वो किस चीज की डिस्कशन है कि द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। आई होप सो कि आप लोग बाकी चीजें समझ गए हो। तो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट पे सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके, यूके के पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है कि देयर इज नो लॉ दैट द पार्लियामेंट ऑफ यूके कैन नॉट मेक। सबसे फर्स्ट ये किसी भी कानून को बना सकता है। द सेकंड वन इज हर एक किस्म के कानून को, बी इट ऑर्डिनरी लॉ, बी इट कॉमन लॉ, बी इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये उसको अमेंड भी कर सकता है या उसको रिपील कर सकता है। दो चीजें। थर्ड वन इज सारी की सारी मिनिस्ट्रीज, ऑल ऑफ द मिनिस्ट्रीज, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट्सएवर है, इन सारी की सारी मिनिस्ट्रीज को रूल करने वाला कौन होता है? इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ऑल ऑफ द मिनिस्ट्रीज आर अंडर द कमांड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अलावा इट हैज द अथॉरिटी ओवर द एग्जेक्टिव के ऊपर पार्लियामेंट की अथॉरिटी है। जैसे डिलोम ने ये कहा था कि देयर इज क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक एनीथिंग बट मेक अ मैन अ वुमन एंड अ वुमन अ मैन। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए एग्जेक्टिव बेसिकली स्टेट में समझा जाता है हेड ऑफ द स्टेट, और यूके का हेड ऑफ द स्टेट इसका किंग होता है। कौन होता है? किंग। लेकिन ये किंग भी अंडर द कमांड ऑफ कौन होता है? पार्लियामेंट। सो इट कंट्रोल्स द एग्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज इट कंट्रोल्स द जुडिशरी को भी कंट्रोल करता है। एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, प्लस एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी के अलावा बॉयज को भी ये कंट्रोल करता है, विच मीन्स आर्मी। ठीक है, आर्मी इज अंडर द कमांड ऑफ द पार्लियामेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं ये अच्छा, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम में, रिमेंबर व्हाट इफ अगर ये चाहता है कि आज जाके हम इस स्टेट को कम्युनिस्ट बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड डिसाइड्स थ्रू एन ऑर्डिनरी लॉ कि हम अभी इस यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम को, जो कि कौन सा सिस्टम है आजकल क्या चल रहा है? पार्लियामेंट्री, ये इसको कम्युनिस्टिक भी बना सकता है एंड ये इसको एक एब्सोल्यूट मोनार्की भी बना सकता है। द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक यूनाइटेड किंगडम एज एन एब्सोल्यूट मोनार्की, विच मीन्स पावर किसके पास होगा? किंग के पास होगा। दूसरा क्या चीज कर सकता है ये एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ साथ इसको एक कम्युनिस्टिक सोसाइटी भी बना सकता है। अगला पॉइंट इसमें ऐड कर लें, रिमेंबर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, किसी भी कानून को जब पार्लियामेंट पास कर लेता है, किसी भी कानून को आपके हाउस ऑफ कॉमन्स ने जब पास कर लिया, ठीक है, या ऑर्डिनरी लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसको फर्दर रेटिफिकेशन की जरूरत, नो फर्दर रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉ दैट हैज बीन पास थ्रू द पार्लियामेंट। जी Sir, what about the royal assent given by the monarch? रॉयल असेंट, रिमेंबर रॉयल असेंट बाय द मोनार्क इट इज ओनली कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्मेलिटी। इसको क्या कह सकते हैं? और ये फॉर्मेलिटी को हम कह सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि किंग क्या है? आपका सेरेमोनियल हेड है। क्या है? सेरेमोनियल हेड। समझ आ रही है? ये टूथलेस टाइगर है। इट हैज टू एक्सेप्ट व्हाट द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड, लेकिन फॉर्मली कन्वेंशन ये कहता है कि आपने बिल उसके सामने रखना है कि वो उस पर अपना क्या कर सके? अपनी राय दे सके। ठीक है, राय नहीं बल्कि बस एक साइन कर सके, एक फॉर्मल सिग्नेचर। ठीक है, अगला पॉइंट इज कि द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट्स ओन लाइफ। अगर ये चाहता है कि मैं अपनी जो इसका टेन्योर है इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं, इट कैन डू इट। ठीक है, जैसे 1660 की एग्जाम्पल है, जब आपके पास हुकूमत चल रही थी, चार्ल्स टू की हुकूमत थी। 1660 चार्ल्स टू, 1660 में रिमेंबर क्या करना था? इस पीरियड को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। 1660 में चार्ल्स टू को क्या किया जाता है? उसको थ्रोन पे दोबारा से उसको थ्रोन सौंप दिया जाता है। ठीक है, सो 1660 में रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, 1660 में रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, और मोनार्क कौन था? चार्ल्स टू। ये भी किसने करवाया था? इट वाज डन बाय द पार्लियामेंट। किसने किया था? पार्लियामेंट ने किया था। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो अपनी लाइफ भी एक्सटेंड कर सकता है, एग्जेक्टिव की लाइफ भी एक्सटेंड कर सकता है। इट कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अब आखिर में आप लोग फिर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, जो डिलोम ने कहा था कि
पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट मेकिंग अ मैन अ वुमन एंड मेकिंग मैन वुमेन अ मैन, ठीक है। मतलब इनके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में वो काम भी कर सकता है, बिकॉज द वर्ड मैन एंड वुमेन ये क्या है, जेंडर है, क्या है, जेंडर। तो जेंडर को चेंज किया जा सकता है, सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो सेक्स तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी का सेक्स चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई मेडिकल वो उस तरीके से प्रोसेस से आप ना करें। लेकिन अगर जेंडर की बात की जाए तो काफ़ी सारे स्टेट्स में ये काम हो रहा है कि अगर कोई बंदा उसमें जेंडर डायस्फोरिया है, ही फील्स लाइक या शी फील्स लाइक कि हाँ मेरे में कोई दूसरा जेंडर है, तो अगले दिन जाके वो अपने शनाख्ती कार्ड में अपना नाम जो है शकील से शकीला एंड शकीला से शकील कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स ये भी काम कर सकता है कि किसी के जेंडर को चेंज करवाए। अभी तक पॉसिबल नहीं था, बट आजकल के मॉडर्न दौर में इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।